नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि कुर्बानी केवल तैयार नियमों और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकेगी। सार्वजनिक जगहों, सड़कों और खुले स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून से महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस योजना का लाभ राज्य भर की महिलाओं को मिलेगा और बस किराए पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की यात्रा आसान होगी और परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। भारत की सीमाओं को अब हाईटेक तकनीक से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक फेंसिंग, सेंसर, कैमरे और निगरानी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा। सुरक्षा एजेंसियों को भी नई तकनीकों के जरिए सीमा निगरानी और मजबूत करने की तैयारी करने को कहा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सदस्यों का चुनाव होगा। नामांकन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। अब सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और रणनीति पर काम तेज कर दिया है। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की कई शाखाएं 24 मई से 28 मई तक लगातार बंद रहने वाली हैं। दरअसल इस दौरान अलग अलग राज्यों में साप्ताहिक अवकाश, स्थानीय छुट्टियां और बैंक हॉलिडे पड़ रहे हैं। ऐसे में नकद जमा, चेक क्लियरेंस और शाखा से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें। देश भर में गर्मी अब जानलेवा होती जा रही है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में लू और भीषण गर्मी के कारण 300 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी है। RBI ने केंद्र सरकार को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। पिछले साल RBI ने करीब 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार को राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये RBI के इतिहास के सबसे बड़े डिविडेंड में से एक माना जा रहा है। गुजरात में भीषण गर्मी के बीच मौसम जल्द करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, राजकोट समेत कई जिलों में प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश से पहले कई जगहों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश आने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला दुकानदार अब चर्चा में आ गया है। पश्चिम बंगाल के इस झालमुड़ी विक्रेता ने दावा किया है कि उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकी भरे फोन और संदेश मिल रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने के बाद वह सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गया था। इसके बाद से उसे लगातार धमकियां मिलने लगी, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को भी दी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।
गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में बड़ी संख्या में शहर भारत और पाकिस्तान के शामिल हैं। ओडिशा के कुछ इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत के कई शहर भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी सामान्य से कहीं ज्यादा तेज पड़ रही है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई 2026 रात 11:59 तक कर दी है। पहले यह प्रक्रिया 22 मई को खत्म होने वाली थी। जो छात्र अपनी कॉपी देखना चाहते हैं वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ही छात्र रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन के लिए आगे आवेदन कर सकेंगे। भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारत अब बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और इस मामले में उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, खासकर पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, कपड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों में। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग के कारण दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव को भी दर्शाती है।